सेवानिवृत्त कर्मियों ने संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति को सौंपा ज्ञापन। दरभंगा। सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन सहित लाभ को लेकर आज विभिन्न कॉलेजों के द्वारा संगठन के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सभी पेंशनधारी कुलपति से अनुरोध करते हैं कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इस संबंध में सार्थक पहल किया जाए और भुगतान किया जाए। बैठक जो हुई है, हम लोगों को नवंबर में हम लोगों का अनशन धरना चल रहा था। उस क्रम में कुलपति के द्वारा इस तरह से आश्वस्त किया गया कि आप लोगों को मने मासाभ्यंतर इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और पेंशन के भुगतान के क्रम में हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद भी 12 फरवरी को कुलपति के द्वारा इस तरह का आश्वासन मिला जो एक सप्ताह के अंदर जो है तो हम जो है पेंशन के लिए 80% या 90% भुगतान के लिए एफओ और एफए से और रईस कुल सचिव से परामर्श के लिए इस पर माने आय व्यय का लेखा जोखा करने के लिए दिए हैं। उसके बाद निर्णय होने पर आप लोगों का क्रियान्वयन हो जाएगा। परंतु अद्य पर्यंत उनके द्वारा किसी भी प्रकार का इस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण और जो वेतन सत्यापन के क्रम में जो भी हमारे कमेटी के मेंबर लोग थे वह यहाँ के कर्मचारियों से उदासीन रहने के कारण वो लोग बहुत थक चुके हैं। प्रशासन के विमुखता के कारण वो लोग थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आज संघ का निर्णय लिया गया, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन 10 दिन के अंदर पेंशन का आंशिक पेंशन का भी भुगतान यदि नहीं चालू करते हैं तो हम लोग न्यायालय जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन को होगी। यहाँ जो अनिश्चितकालीन धरना और अनशन किया गया था, उस समय विश्वविद्यालय प्रशासन संघ के नेताओं के साथ समझौता वार्ता किया था और उस समझौता वार्ता में किए गए किसी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। इसलिए बाध्य होकर के संघ आज पुनः बैठक करके यह निर्णय लिया गया। कुछ लोग दूसरे लोगों के कहने से या घबरा कर न्यायालय की बात कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अनशन, धरना, प्रदर्शन, तालाबंदी सब करेंगे और अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे। विश्वविद्यालय सब जितने भी धरना स्थल पर बैठे हुए हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन लोगों से बातचीत हुई थी भाई चांसलर साहब से, उन्होंने एश्योर्ड कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो कोई, वो तो कहते हैं सिर्फ, करते तो है नहीं, होता तो है नहीं। उनकी बात का देखिए अवहेलना, माने कि ये जो क्या कहते हैं पीवीसी को भेजना है, वह आज कम से कम सालों भर हो गया, अभी तक कोई करा के ले गया जैसे संघ मैंने वहाँ पर किया गया था उस हिसाब से आज तक नहीं हुआ है। इस बीच में सुनने में आया है कि वो जो सदस्य लोग जो भी थे उनको भी हटा दिया गया और फिर 2 सदस्य बने हैं, 2 आदमी, लेकिन वो भी काम नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति पर विश्वविद्यालय की बनी हुई है। तो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य ने कहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन, धरना ये करने से वातावरण तो कर ही रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि उनसे पूछिए, अगर वो नहीं करते हैं तो उग्र प्रदर्शन कीजिए, और नहीं तो कोर्ट का शरण लीजिए। बस उग्र प्रदर्शन कीजिए। बैठने से ये कुछ नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि यह किसी की बात, वाइस चांसलर वो है संत, तो संत तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते हैं। संत का काम है जाकर के आप जाके तपस्या कीजिए। वो संत हैं, उनको न एक पैसा का लेना न देना कुछ नहीं है। तो संत से कुछ नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन की, अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि कमी है, लेकिन जैसा देख रहे हैं वैसा बुझा रहा है कि उसमें सरासर माने इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुलपति महोदय कठपुतली के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है? हो भी सकता है। मैंने एक उदाहरण हम दे रहे हैं। उदाहरण
कुलपति महोदय मेमो निकाले कि जो 1 साल के अंदर वाले शिक्षक हैं उनको अंतर वेतन का भुगतान किया जाए, क्योंकि इन लोगों को भी पेंशन हो गया है। कंस्टिट्यूएंट में कर दिया गया, पीजी में कर दिया गया, एफओ आके या एफए आके कान में कह दिया कि नहीं, जब तक इन लोगों का वेतन सत्यापन नहीं होगा नहीं कीजिए। मेमो निकला हुआ, रजिस्ट्रार और एफओ मिलके हम लोगों का भुगतान नहीं होने दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि वीसी के आदेश की अवहेलना होती है, अथवा वीसी को लोग कह देते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा। वीसी डर के मारे नहीं करते हैं, जैसे ही बोले संत हैं, लेकिन उस तरह का संतत्व तो क्या कि आपके इतने लोग भूखे मर रहे हैं। यह एफओ को कहता है सबकी ईमानदार है, ईएफओ ऐसा खचरा है, बार बार कहते हैं, वो अभी तक कोई काम यूनिवर्सिटी में हम लोगों का होने ही नहीं देता। पेंशन 23/11/21 को वीसी के साथ समझौता हुआ था, पेंशन का भुगतान आप लोगों का 15/12 तक कर देंगे। अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया। इधर विनय बाबू जो हम एमएलए भी हैं और सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, सिंडिकेट और सीनेट के मेंबर हैं। सीनेट में भी 27 तारीख को वीसी से बोले, 27/2 को वीसी से बोले कि जब नियम है, कानून है, रिटायर होने के बाद तुरंत 90% का भुगतान होना चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया? विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों उदासीन है? तुरंत इसको पास करके आप इन लोगों का भुगतान कीजिए। आज हम लोग जितने पेंशनर हैं उपशास्त्री और शास्त्री महाविद्यालय के एक जगह बैठे हैं और कुलपति को आवेदन दे रहे हैं कि हम लोगों का एक भी मांग जो पूर्व में की गई थी या वो समझौता किया गया था, तो समझौता के आधार पर अब खड़े नहीं उतरे हैं। इस 7 दिनों के 10 दिनों के अंदर यदि पेंशन का भुगतान नहीं होता है तो बाध्य होकर हम लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। बैठे हुए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। और पेंशन का जहाँ तक सवाल है, जो रजिस्ट्रार की ट्रांसफ़र हुआ है, वे जा रहे हैं, फिर भी उनसे मना करके पेंशन इस महीना का जनवरी का चला गया। तो समस्या तो है नहीं कोई। कह रहा है बहुत दिन से पेंशन बाकी है। पिछले बार धरना प्रदर्शन भी किया था, आश्वासन दिया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा कि आपकी मांग मानी जाएगी, अभी तक नहीं मांग मानी गई है। पुनः ये लोग बैठे हैं आज। ऐसी कोई बातें नहीं है, जो लगातार अप टू डेट है।